बाबा, आज आप किसकी कहानी सुना रहे हैं? आज मैं तुम्हें कर्मवीर जिनदत्त की कहानी सुनाता हूँ। बाबा, ये जिनदत्त कौन थे? जिनदत्त जैन धर्म के उपासक थे। संन्यास से पहले उनके जीवन में घटी घटनाएं भगवान जिनेंद्र के प्रति हमारी आस्था को सुदृढ़ करती है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, जीवन के पहिए में अनवरत आते हैं। अपने पूर्व जन्म के कर्मों से कभी कभी महापुरुषों को भी दुखी होना पड़ता है। महाराज, आप हमें भी जिनदत्त की कहानी सुनाइए ना। प्राचीन काल में बसंतपुर नामक रत्नों से भरा पूरा एक संपूर्ण नगर था। उस नगर में धर्मात्मा सेठ जीवदेव रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था जीवन जसा। हर तरह के सुख साधनों से भरा पूरा धन धान्य और नौकरों चाकरों की सेना खड़ी रहती थी। बस एक कमी थी जीवन में, संतान की कमी। दिन रात दोनों संतान के लिए भगवान जिनेंद्र की पूजा अर्चना किया करते थे और यही प्रार्थना किया करते थे कि उनके घर में पुत्र रत्न पैदा हो। भगवान जिनेंद्र की कृपा से उनके घर एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने जिनदत्त रखा। धीरे धीरे जिनदत्त बड़ा होने लगा। और उम्र के साथ शस्त्र और शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत होने लगा। उसकी सुंदरता और ज्ञान के चर्चे पूरे शहर में फैलने लगे। पर जिनदत्त की सांसारिक जीवन में रुचि नहीं थी। एक दिन उनकी दृष्टि विमलदास की पुत्री विमलमती की सुंदर मूर्ति पर पड़ी। विमलमती के प्यार में उन्हें विवहल देखकर उनके पिता ने उनका विवाह विमलमती से करवा दिया। विवाह के उपरांत जिनदत्त सुख का जीवन व्यतीत करने लगे। उनके नए व्यसनों से तंग आकर उनके पिता ने उन्हें धन देना बंद कर दिया। ये सब देखकर पत्नी से रहा नहीं गया और उसने मायके से धन की पोटली ला कर दी और कहा, पिताजी ने यह धन की पोटली दी है और आगे से सहायता करने को मना किया है। धन कमाने के लिए मुझे तो बाहर जाना ही होगा, पर विमलवती को छोड़कर जाऊं कैसे? साथ भी लेकर जा नहीं सकता। उसके नैनों में झांकूं तो कदम रुक जाएंगे। क्यों ना परिहास में उसे सब बता दूं? अच्छा होगा लुका छुपी के खेल में फिर से उसे हरा दूं। स्वामी, आप बस यूं ही मुझसे बातें करते रहिए। आपकी ध्वनि से मैं आपको ढूंढ लूंगी। स्वामी, बोल क्यों नहीं रहे हैं आप? कुछ तो बोलिए। आपकी ध्वनि से मैं आपको सच में ढूंढ लूंगी। आपको मैं स्वयं से दूर कभी जाने भी नहीं दूंगी। अगर आप कभी दूर चले भी गए तो मेरे प्रेम पाश में बंधकर मेरी तरफ खींचे चले आएंगे। एक बार यदि मैं आपको पकड़ लूं ना, फिर कभी जाने की बात नहीं कर पाएंगे आप। स्वामी, स्वामी, 100 जन्म तक आप सदा हमारे पास रहेंगे।
स्वामी, कुछ बोलते क्यों नहीं आप? आप कुछ भी नहीं बोलते। कहाँ चले गए आप? कोई ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती आपकी। चुप क्यों है स्वामी? कुछ तो बोलिए। मैं मूर्ख थी जो आपकी बातों को परिहास समझ बैठी। आप मेरे सामने से चले गए और मैं आपको ढूंढती रह गई। कितना अच्छा होता यदि मैं आपकी बातों को समझ पाती गहराई से। तो आज यूं आपको जाने नहीं देती। स्वामी, कहाँ हैं आप? क्या करूंगी मैं आपके बिना? कैसे जीऊंगी मैं आपके बिना? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी यहीं पर हैं, मेरे आसपास?